इस वीडियो में हम पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। पावर ग्रिड इंडिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। कंपनी ने अपने रिजल्ट्स 30 जनवरी को पब्लिश किए हैं और रिजल्ट्स के साथ कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है 3 रुपये 25 पैसे का, जिसकी रिकॉर्ड डेट है 9 फरवरी को और जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा वो 27 फरवरी को उनके अकाउंट में क्रेडिट होगा। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस हमारे रिजल्ट्स का। तो इस क्वार्टर में कंपनी के स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को देखते हैं तो रेवेन्यू में लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 10% का इंक्रीज़ हुआ है ऑपरेशन से, और अदर इनकम में भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। इसकी वजह से अच्छा खासा इंक्रीज़ आया है टोटल इनकम में, जो कि 1100 करोड़ के आसपास है। और एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ी है। देयर इज़ स्लाइट इंक्रीज ऑफ 150 करोड़ इन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आया है। 400 करोड़ से कंपनी ने एक्सपेंसेस को कम किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर थोड़ा सा 70 करोड़ का रिडक्शन है। तो इस सारी परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट की वजह से कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5068 करोड़ का कमाया है। टैक्स सेगमेंट वाइज देखते हैं तो ट्रांसमिशन कंपनी का सबसे बड़ा सेगमेंट है, और कंसल्टेंसी में थोड़ा सा रेवेन्यू है कंपनी का 300 करोड़ के आसपास, और मेजर जो इनकम है वो 10,880 करोड़ के आसपास की जो इनकम है वो ट्रांसमिशन से आ रही है, और अनअलोकेबल इनकम जो है 1200 करोड़ की। टोटल 12,436 करोड़। ट्रांसमिशन हमारा स्टार परफॉर्मर है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6,665 करोड़ का प्रॉफिट है, और कंसल्टेंसी में लगभग 50 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आता है। और सेगमेंट वाइज एसेट भी सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन में है, सेगमेंट वाइज लायबिलिटीज़ भी सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन से। अब हम आते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। इनकम में अच्छा खासा इंक्रीज़ है, करीब 9% का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, और अदर इनकम ऑलमोस्ट सेम है। इसकी वजह से 12,600 करोड़ का टोटल इनकम रिपोर्ट हुआ है। और एक्सपेंसेस की तरफ आते हैं तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 660 करोड़ के आसपास, फाइनेंस कॉस्ट 2190 करोड़, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 3381 करोड़, और अदर एक्सपेंसेस 1082 करोड़। बाकी सब सेम लेवल पर है। अदर एक्सपेंसेस में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है। इस परफॉर्मेंस के साथ अच्छे रिजल्ट्स, अच्छा प्रॉफिट डिक्लेयर किया है कंपनी ने। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 5,238 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों ही अच्छी खासी इंप्रूवमेंट के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। टैक्सेस के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास बचता है और रेगुलेटरी डेफर बैलेंसेस, इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास आ रहा है वो है 4,184 करोड़। दोनों ये भी सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट के साथ दिखाई दे रहा है। और ईपीएस हमारा जो निकल के आ रहा है 4 रुपये 50 पैसे है। सेगमेंट वाइज देखते हैं तो कंसोलिडेटेड लेवल पर कंपनी का एक सेगमेंट और ऐड हो जाता है जिसके अंदर टेलीकॉम है, और ट्रांसमिशन सबसे बड़ा सेगमेंट है। सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है। ट्रांसमिशन में रेवेन्यू मार्जिन इंक्रीज़ हुए हैं अच्छे खासे रेवेन्यू के साथ, और सेगमेंट वाइज भी नेट एसेट्स जो हैं सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन सेगमेंट में है। सेगमेंट लाइबिलिटीज़ भी सबसे ज़्यादा ट्रांसमिशन में है, क्योंकि मेन कोर बिजनेस जो कंपनी का है वो ट्रांसमिशन का ही है। और रेशियोज़ की तरफ हम जाते हैं तो सारे रेशियोज़ अच्छे हैं। कुछ रेशियोज़ पिछले क्वार्टर से थोड़े से डिक्रीज़ हुए हैं, बट ऑल आर नेग्लिजिबल। काफ़ी अच्छी पोजीशन में है कंपनी। डेट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी को अच्छा खासा लिवरेज मिल रहा है इसके अंदर। कंपनी के पास 78 सब्सिडरीज और 13 जॉइंट वेंचर्स हैं, और जॉइंट वेंचर्स की भी कुछ सब्सिडरीज हैं। नोट्स की तरफ आते हैं तो पता चलता है सेम स्टैंड लोन नोट। कंपनी ने कुछ अपनी सब्सिडरीज जो हैं उनका मर्जर अप्रूव किया है कंपनी के बोर्ड ने 2 बोर्ड मीटिंग्स के थ्रू, और कुछ जेवीज़ को हेल्ड फॉर, जेवी के अंदर जो स्टेक है उनको हेल्ड फॉर सेल रखा हुआ है, जिसे कंपनी सेल आउट करने के बारे में सोच रही है। और दैट वाज ऑल अबाउट। अब हम आते हैं कंपनी के इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के ऊपर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने जो अचीव किया है 3 ट्रिलियन रुपीज़ का ग्रॉस फिक्स्ड एसेट, मतलब कि 3 लाख करोड़ की ग्रॉस फिक्स्ड एसेट्स हो गई हैं कंपनी के पास, जो कि एक अच्छा बड़ा माइलस्टोन है। और कंपनी के अंदर 51.34% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 24.73% FIIs की है, और 20.26% DII की होल्डिंग है। कंपनी के पास 78 सब्सिडरीज और 13 JVs हैं। कंपनी की अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग है। ये कंपनी का बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का।
जैसा कि हमें पता है कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। ये कुछ नंबर्स हैं, टेक्निकल नंबर्स। कैपेक्स के बारे में हम देखते हैं। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कैपेक्स से डायरेक्टली लिंक है, और कैपिटलाइजेशन से जो कंपनी जो कैपेक्स करती है और जो एसेट्स को CWIP से कैपिटलाइज करती है, बेसिकली फिक्स एसेट में ट्रांसफर करती है, उनके ऊपर कंपनी रेवेन्यू अर्न करती है। सो Q3 के अंदर और 9 मंथ के अंदर जो कैपेक्स है वो ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, और कैपिटलाइजेशन में तो बम्पर इंक्रीज हुआ है। ये कुछ नए एसेट्स हैं कंपनी के जो कंपनी ने कमीशन किए हैं ड्यूरिंग द क्वार्टर। अवेलेबिलिटी, कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अवेलेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है, और कंपनी ने अपनी जो अवेलेबिलिटी है वो अपने ट्रांसमिशन सिस्टम की अवेलेबिलिटी है वो अबव द मार्क हर बार अचीव की है, और एनुअल ट्रिपिंग पर लाइन भी कंपनी अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती जा रही है हर साल। कंपनी ने अपने कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जो कंपनी रिसर्च कर रही है उसके बारे में डिफाइन किया है। कंपनी के टेलीकॉम सेगमेंट की हाईलाइट है। कंपनी ने यहाँ पर भी ग्रोथ दिखाई है, ग्रोथ थोड़ी कम है बट ग्रोथ इज़ ग्रोथ। कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर तो ज़बरदस्त ग्रोथ आई है कंपनी के, जो लास्ट ईयर 427 करोड़ का रेवेन्यू था आपकी बार, उसको ऑलमोस्ट 3 फोल्ड कर दिया है कंपनी ने। और कंपनी के पास जो करंट प्रोजेक्ट्स हैं इन हैंड, करीब इसको हम इन शॉर्ट ऑर्डर बुक भी बोल सकते हैं, 1.45 ट्रिलियन की ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। फॉर कैपेक्स, मतलब कि अपने टोटल कैपिटलाइजेशन का 50% कंपनी के हाथ में अभी है, जिसको कंपनी को अभी और अचीव करना है। सो कंपनी का फ्यूचर आगे काफ़ी ब्राइट है।